स्विट्जरलैंड के एक खूबसूरत शहर ल्यूजर्न में एक बहुत बड़ी बिसात बिछाई गई थी। टेबल के एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ थे, तो दूसरी तरफ कतर के प्रधानमंत्री और बीच में अमेरिका का हाई प्रोफाइल प्रतिनिधिमंडल, जिसमें जेडी वांस और जेरेड कुशनर जैसे नाम शामिल थे। इस बैठक का मकसद था ईरान और अमेरिका के बीच जमी हुई बर्फ को पिघलाना। पाकिस्तान और कतर को लगा कि वो दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन देशों के बीच मिडिलमैन बनकर इतिहास रच देंगे। लेकिन तभी तेहरान से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पाकिस्तान और कतर की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ईरान ने साफ कह दिया है कि हमें किसी भी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका पहले ही अपने वादे को पूरा कर चुका है। आखिर क्यों ईरान ने पाकिस्तान और कतर को तगड़ा झटका दिया? क्या है वो 4 पक्षीय फॉर्मेट जिससे ईरान ने खुद को अलग कर लिया है? और ट्रंप की धमकियों का इस पर क्या कुछ असर हुआ है? दरअसल स्विट्जरलैंड में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें पाकिस्तान, कतर, अमेरिका और ईरान प्रतिनिधि मौजूद थे। इसे 4 पक्षीय फॉर्मेट कहा जा रहा था। पाकिस्तान और कतर पिछले कई हफ्तों से कोशिश में थे कि वो ईरान को बातचीत की मेज़ पर लाएं और अमेरिका के साथ उसके रिश्तों को सामान्य कर सके। लेकिन ईरान ने अचानक अपना रुख कड़ा कर लिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने स्पष्ट किया है कि तेहरान अब इस 4 पक्षीय फॉर्मेट को आगे नहीं बढ़ाएगा। यानी कि पाकिस्तान और कतर जो मध्यस्थ बनने का सपना देख रहे थे, ईरान ने उनकी भूमिका को एक झटके में ख़त्म कर दिया। ईरान का संदेश साफ है, अब वो किसी तीसरे देश के ज़रिए अपनी संप्रभुता और शर्तों पर सौदा नहीं करना चाहता है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने स्विट्जरलैंड में एक बहुत ही सख्त रुख अपनाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बातचीत तभी सार्थक होगी जब अमेरिका अपने पुराने वादों को पूरा करेगा। ईरान की मुख्य मांगें क्या क्या हैं, आइए इसको भी हम समझते हैं। ईरान की पहली मांग है तेल निर्यात पर प्रतिबंध। ईरान चाहता है कि उसके तेल निर्यात पर लगे हुए प्रतिबंध तुरंत हटा दिए जाए और उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। ईरान की दूसरी मांग है फ्री संपत्तियाँ, यानी कि विदेश में ईरान की जो अरबों डॉलर की संपत्तियाँ फंसी हुई हैं उसकी तुरंत वापसी की जाए। और तीसरी जो ईरान की मांग है वो है जवाबदेही। ईरान का कहना है कि अमेरिका को पिछली संधियों को तोड़ने के लिए जवाबदेही ठहराना होगा और अब आगे से भी जवाबदेही को लेना होगा। ईरान ने कतर और पाकिस्तान को संदेश दिया है कि जब तक अमेरिका ने ये ठोस कदम नहीं उठाया था तब तक मध्यस्थता की मेज़ पर बैठने का कोई मतलब नहीं। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जो इस मध्यस्थता के ज़रिए वैश्विक स्तर पर अपनी साख बचाना चाह रहा है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने हाल ही में ईरान को लेकर कई धमकियाँ दी थी। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने खुद माना कि ट्रंप की धमकियों के बाद से ही तेहरान ने इस 4 पक्षीय फॉर्मेट से हटने का फैसला कर लिया। ईरान को लगता है कि ट्रंप प्रशासन या आने वाला प्रशासन दबाव की राजनीति कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान या कतर जैसे देशों के ज़रिए बातचीत करने से ईरान कमज़ोर दिख रहा है, इसलिए ईरान ने सीधे अमेरिका से निपटने की बात कही है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वांस और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की मौजूदगी ये बताती है कि अमेरिका इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। लेकिन ईरान अब झुकने के मूड में नहीं। सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं, ईरान ने एक और बड़ी शर्त रखी, क्षेत्रीय शांति। ईरान ने 2 टूक कह दिया कि लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत समाप्त होना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकाची ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि पाकिस्तान और कतर की कोशिशों से लेबनान में युद्ध खत्म करने की दिशा में प्रगति हुई है, लेकिन असली परीक्षा लेबनान डीकॉन्फ्लिक्शन सेल में होगी। ईरान ये जताना चाहता है कि वो मध्य पूर्व में एक बड़ी शक्ति है और उसके बिना शांति समझौता संभव नहीं। खैर, ईरान की सख्त रुख ने पाकिस्तान और कतर की कूटनीति को बैकफुट पर धकेल दिया। अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिका ईरान की शर्तों को मानता है या फिर प्रतिबंधों का ये दौर और कड़ा हो जाएगा। भारत के लिए ये स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाबहार पोर्ट और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से ईरान भारत का एक अहम साझेदार है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान का पाकिस्तान और कतर को दरकिनार करने का फैसला सही है या नहीं? क्या अमेरिका को पहले अपने वादे पूरे करने चाहिए? इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।